हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल आलिमा खान। आज हम याद करने वाले हैं अकबर और बीरबल की स्टोरी, जिसकी हेडिंग है थॉटफुल बीरबल। आज हम स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। थॉटफुल का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान बीरबल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से एक बीरबल भी थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान आदमी थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन है। इन दिस स्टोरी अकबर डज नॉट गिव रिवॉर्ड द पुअर मैन। इस स्टोरी में अकबर डज नॉट गिव रिवॉर्ड, इसका मतलब होता है इनाम नहीं देते द पुअर मैन, एक गरीब आदमी को। मतलब इस स्टोरी में अकबर जो है वो एक गरीब आदमी को उसका जीता हुआ इनाम नहीं देते। हु स्टेज इन, मतलब जो पानी में रहता है, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मीन ठंडे पानी में। होल नाइट मतलब ठंडे पानी में वो पूरी रात रहता है और उसको अकबर कोई इनाम नहीं देते। ही आस्क बीरबल फॉर हेल्प, वो बीरबल से मदद मांगता है। वन डे अकबर एंड बीरबल वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द लेक। एक दिन अकबर और बीरबल लॉन्ग वॉक पर जाते हैं लेक के किनारे, यानी झरने के किनारे। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, और उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सडनली बीरबल सेड टू द किंग, अचानक से बीरबल ने राजा से कहा, यानी अकबर से बोला, आई थिंक अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। मुझे लगता है, आई थिंक अ मैन यानी आदमी, वुड डू एनीथिंग फॉर मनी, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जस्ट देन अकबर पुट हिज हैंड इनटू द लेक, तभी अकबर ने अपना हाथ पानी में डाला, यानी लेक में, झरने में डाला। बट ही रिमूव्ड इट quickly because the water was so chilled that it made him shiver. लेकिन he removed, उसने निकाल लिया हाथ अपना जल्दी से। quickly मतलब जल्दी से। क्योंकि the water mean पानी, क्योंकि पानी so chilled, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। that made him shiver, जो उनको कपा रहा था, मतलब उनको इतना ठंड लगी कि उन्होंने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। अकबर सेड, डू यू थिंक अ मैन वुड स्पेंड अ होल नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी? आई डोंट थिंक सो। अकबर कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक अ मैन वुड स्पेंड, एक आदमी बिता सकता है, अ होल नाइट, एक पूरी रात, इन द कोल्ड वाटर, मतलब इस ठंडे पानी में, झरने के ठंडे पानी में, फॉर मनी, पैसों के लिए। वो कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कोई भी आदमी पूरी रात ठंडे पानी में बिता सकता है पैसों के लिए? आई डोंट थिंक सो मीन, ऐसा मुझे नहीं लगता। बीरबल replied, I am sure I can find such a person. बीरबल जवाब में कहते हैं, I am sure, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं एक ऐसा पर्सन ढूंढ सकता। अकबर said, if you find such a man and if he stand in the water the whole night, I will give him 500 gold coins. अकबर कहता है कि if you find, अगर तुम ढूंढ सकते हो, such a man, एक ऐसा आदमी, and if he stand, और अगर वो खड़ा रहा,
इन द वाटर, पानी में, द होल नाइट, पूरी रात। अगर तुम ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो जो पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है, आई विल गिव हिम, मैं उसे दूंगा 500 गोल्ड कॉइन्स, 500 सोने के सिक्के। बीरबल सर्च्ड एंड ही found a man who was so poor that he was ready to do anything for money. बीरबल ने ढूंढा, बीरबल सर्च्ड एंड ही फाउंड अ मैन, और उसे एक आदमी मिला, who was so poor, जो बहुत ज़्यादा गरीब था, that he was ready to do anything for money, वो इतना ज़्यादा गरीब था कि वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। The man entered the lake, आदमी पानी के अंदर गया, झरने के पानी के अंदर गया। The Akbar placed guards near him to watch over him, अकबर ने अपने सैनिक गार्ड्स प्लेस किए, मतलब वहाँ पर खड़े कर दिए उस आदमी के पास ताकि वो उस पर नज़र रख सके। वॉच ओवर हिम मतलब नज़र रखना। The next morning the guards took the man to The next morning, अगली सुबह द गार्ड्स, जो सैनिक थे वो ले गए मैन टू अकबर, जो सैनिक थे वो उस आदमी को अकबर के पास ले गए। द मैन वॉज शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स कांपना, वो आदमी कांप रहा था। अकबर आस्क्ड हिम, डिड यू स्पेंड द नाइट इन द लेक, अकबर ने उससे पूछा, डिड यू स्पेंड, क्या तुमने बिताई रात पूरी लेक में, क्या तुमने पूरी रात लेक में बिताई। द मैन नॉडेड, यस योर हाइनेस, आई पास द होल नाइट इन द, मैन कहता है यस, हाँ, योर हाइनेस, वो कहता है जी जहाँ पना, आई पास्ड, मैंने बिताई, द होल नाइट इन द लेक, मैंने पूरी रात झरने में बिताई। अकबर देन आस्क्ड, अकबर ने फिर पूछा, टेल हाउ डिड यू मैनेज टू स्पेंड द होल नाइट इन द लेक, अकबर ने उससे पूछा कि हमें बताओ, टेल हाउ डिड यू मैनेज, आपने कैसे मैनेज किया, टू स्पेंड द होल नाइट, आपने पूरी रात झरने में बिताने के लिए क्या किया। द वाटर इज़ एज कोल्ड एज आइस, जो पानी था वो बहुत ठंडा था, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। देयर वॉज अ फायर बर्निंग एट अ डिस्टेंस, देयर वॉज अ फायर, वहाँ पर आग, बर्निंग एट अ डिस्टेंस, आग जल रही थी थोड़ी ही दूरी पर। आई केप्ट माई अटेंशन फिक्स्ड ऑन द फायर एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, वो कहता है कि वहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर आग जल रही थी, तो मेरा सारा ध्यान उसी आग पर था और वो आग मुझे सर्दी से बचा रही थी। द मैन रिप्लाइड, अकबर फ्रोन्ड, अकबर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, यू डू नॉट डिज़र्व अ रिवॉर्ड, तुम कोई भी इनाम नहीं जीत सकते। यू कुड स्टैंड इन द कोल्ड लेक बिकॉज द फायर केप्ट यू वार्म, तुम सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहे क्योंकि तुम्हें आग ने गर्म किया हुआ था, क्योंकि आग ने तुमको वार्म किया हुआ था। द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प, अब वो गरीब आदमी बीरबल के पास जाता है मदद के लिए। द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट, अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं जाते। द किंग सेंट अ मैसेंजर टू हिज हाउस टू फाइंड आउट वाई, अब अकबर अपना एक दूत उसके घर भेजते हैं ये जानने के लिए कि अकबर कोर्ट में क्यों नहीं आए, दरबार में क्यों नहीं आए। द मैसेंजर केम बैक एंड सेड दैट बीरबल इज कुकिंग हिज खिचड़ी, अब जब मैसेंजर वापस आता है वो बताता है कि बीरबल अपने घर में खिचड़ी पका रहे हैं। द किंग वेटेड फॉर आवर्स बट बीरबल डिड नॉट कम,
अब जो किंग है यानी अकबर है वो घंटों इंतज़ार करने के बाद भी देखते हैं कि बीरबल नहीं आया। फाइनली द किंग वेंट टू बीरबल्स हाउस टू सी व्हाट ही वॉज डूइंग। अब फाइनली आखिरकार अकबर बीरबल के घर जाते हैं यह देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। He found बीरबल sitting on the floor close to a fire। अब वो देखते हैं कि बीरबल ज़मीन पर बैठे हुए हैं, sitting on the floor close to a fire, ज़मीन पर बैठे हैं आग से थोड़ी ही पास। A bowl of खिचड़ी was kept on the floor। और जो खिचड़ी का बोल है, खिचड़ी का जो हांडी है वो ज़मीन पर ही रखी हुई है। The king and his attendants laughed। जो किंग है और उसके अटेंडेंट्स हैं, जो किंग के हेल्पर्स होते हैं, जो उसके साथ जाते हैं, वो हंसते हैं जब वो ये नज़ारा देखते हैं। तो अकबर then asked बीरबल, how will the खिचड़ी cook if it is so far away from the fire। अकबर बीरबल से पूछते हैं कि खिचड़ी कैसे पकेगी। हाउ विल द खिचड़ी कुक इफ़ इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम द फायर। अगर वो आग से इतनी दूर रहेगी तो खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल आंसर्ड, द सेम वे द पुअर मैन गॉट वार्मथ फ्रॉम अ फायर विच वॉज वेरी फार अवे। बीरबल जवाब देता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह वो गरीब आदमी को वार्मथ यानी गर्माई मिल रही थी जो उसी आग से जो बहुत दूर थी। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड गेव द पुअर मैन हिज रिवॉर्ड। अब किंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उस आदमी को उसका इनाम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें